प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। हाल ही में उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फ़ोन पर विस्तार से बातचीत की और इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। पीएम मोदी ने कतर के अमीर और वहां की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय की देखभाल और उन्हें दिए गए समर्थन के लिए अमीर का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत कतर के साथ एकजुटता से खड़ा है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले किसी भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वकालत की कि वैश्विक व्यापक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस समुद्री रास्ते से जहाज़ों का आवागमन पूरी तरह सुरक्षित, स्वतंत्र और निर्बाध होना चाहिए। पीएम मोदी का मानना है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाधा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यहाँ फ्री नेविगेशन सुरक्षित करना अनिवार्य है। कतर के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस, जॉर्डन, ओमान और मलेशिया के शीर्ष नेताओं से भी अलग अलग टेलीफोनिक बातचीत की। इन सभी नेताओं के साथ चर्चा में उन्होंने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना निंदनीय है, क्योंकि इससे क्षेत्र में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर संवाद और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए काम करें। यह कूटनीतिक प्रयास 28 फरवरी को ईरान पर हुए इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद से लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अब सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और ईरान सहित दुनिया के कई प्रभावशाली नेताओं से संपर्क साध चुके हैं। भारत की प्राथमिकता इस समय क्षेत्र में तनाव कम करना और कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकालना है, ताकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों के हित सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की इन बातचीत का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखना है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापक मार्गों की सुरक्षा को लेकर वे बेहद गंभीर हैं। 28 फरवरी की घटनाओं के बाद से जिस तरह पीएम मोदी सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और ईरान जैसे देशों से संपर्क में है, उससे साफ है कि भारत इस वैश्विक संकट में एक मध्यस्थ और शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री का ये रुख न केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, बल्कि विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम। अंत में भारत का संदेश साफ है, युद्ध और हमलों से समाधान नहीं निकलता, बल्कि बातचीत और कूटनीति ही शांति का एकमात्र रास्ता होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।